नमस्कार दोस्तों। आज बजट डे था। वैसे मैं बजट डे को ट्रेड नहीं करता हूं क्योंकि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होती है, लेकिन फिर भी मैंने आज ट्रेड किया था। कहां पर ट्रेड किया था वो भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे कि मैं आज का हैज का ट्रेड दिखाऊं, और काफ़ी लोगों ने आज हैज भी किया था क्योंकि काफ़ी लोग बजट पे ट्रेड करते ही करते हैं। वैसे मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होती है, लेकिन आज मैंने ऑप्शन बाइंग की थी। जो लोग मार्केट में नए हैं और मार्केट को अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं मार्केट में, वो ऑप्शन हैजिंग से ही स्टार्ट करें। उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और आप एक रेगुलर इनकम जनरेट करेंगे। और जैसे जैसे आपकी कैपिटल बढ़ेगी, आप अपने लॉट साइज बढ़ाते जाएंगे, या जिनको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है मार्केट में ऑप्शन में, वो हैजिंग करके एक रेगुलर इनकम या लॉस को रिकवर कर सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं कि हमारा हैजिंग का ट्रेड कहाँ पर आया था। देखिए पहला आज दो ट्रेड आए थे, एक बाई का भी ट्रेड आया था, एक यहाँ पर सेल का भी ट्रेड आया था। क्योंकि बजट स्टार्ट होने के बाद मार्केट धीरे चल रही थी, पता नहीं था मार्केट कहाँ जाएगी। जैसे ही बजट का सारा क्लियर हो गया, मार्केट धड़ाम से नीचे गिरी। और पहला जो ट्रेड आया था, हमारा ट्रेड आया था, देखिए मेगा ट्रेंड के ऊपर हमारी जो स्ट्रेटजी है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लगाएंगे। हमारी स्ट्रेटजी है मेगा ट्रेंड के ऊपर या तो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए। अगर फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है तो कोई भी लेटेस्ट ब्लू कैंडल बनेगी, उसका हाई ब्रेक होने पे हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा पहला जो ट्रेड आया था, बाई का ट्रेड यहाँ पर आया था। ये आया था 946 पे, ये ऊपर गया और फिर ये वापस रिवर्स हो गया। फिर आपने एग्जिट करना है जब ये लाइन देख रहे हैं आप, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगी तो आप यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। यहाँ पर आपके कितना भी प्रॉफिट हो कितना भी लॉस हो आप एग्जिट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 1145 पर यहाँ पर एग्जिट कर लिया। सेकंड ट्रेड आया था मेगा ट्रेंड के नीचे, जैसे ही येलो कैंडल क्लोज हो गई उसका लो ब्रेक होने पे यहाँ पर ट्रेड आया और फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर क्लोज हो गया। तो हम, क्योंकि इसने पूरा दिन कहीं पर भी इस लाइन के ऊपर बंद नहीं किया, तो हम होल्ड करके चलेंगे बड़े प्रॉफिट के लिए, या फिर आप एक सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप बुक करके निकल सकते हैं। तो हमारी जो सेकेंड एंट्री आई थी वो आई थी 12:31 पे एंट्री आई थी, सॉरी 12:01 पे आई थी, 12:01 पर आई थी। और आपने एग्जिट करना है इसको 3:15 पे, आप इसको एग्जिट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, यहाँ पर कितना प्रॉफिट लॉस हुआ वो भी देख लेते हैं। कई बार ऐसा होगा कि अगर जैसे हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, लेकिन जो रेड लाइन है जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे क्लोज होने पे फिर एग्जिट कर लेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो हमारी जो एसएल की या टारगेट की लाइन है वो ऊपर आ रही है, आपने यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमने ट्रेड लिया तो हम निकलेंगे कहाँ पे, क्योंकि लाइन तो ये ऊपर है, तो आपने इसके नीचे बंद होती है तो निकल जाएंगे। वैसे हम यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। तो हम दोनों ट्रेड देखते हैं कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला ट्रेड आया था हमारा 945 पे, मार्केट ऊपर गई थी। तो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने जब मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट सेल करने। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर टाइम लगा लिया है यहाँ पर 946 पे, तो आप यहाँ पर पुट को सेल करेंगे। तो हम यहाँ पर एट द मनी की पुट को यहाँ पर सेल कर देंगे और आउट ऑफ मनी की पुट हम यहाँ पर बाई कर लेंगे। ये हमारी हेज की पोजीशन बन गई है। अब मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ। अभी देखिए 11:16 पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है 864, 864 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। और फिर यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स हो गई थी, उसको भी देख लेते हैं। जब हमें एग्जिट करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा था, ये जितना भी लॉस आ रहा था। तो हम यहाँ पर 1145 पे यहाँ पे निकलेंगे। तो मैं 1145 पे लेकर आता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 1145 का टाइम हो गया है और यहाँ पे हमें लॉस हुआ है 156 रुपये का। हमें यहाँ पर लॉस हुआ है 156 रुपये का पर लॉट, क्योंकि हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो एक लॉट में कर रहे हैं। आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग आप लॉट साइज बढ़ा सकते हैं। एक लॉट में जो मार्जिन यूज हो रहा है वो हो रहा है 53,783 का मार्जिन यहाँ पर यूज हो रहा है। अब हमारा जो सेकंड ट्रेड आया था यहाँ पे हमें लॉस हुआ 156 रुपये का, यहाँ पर लॉस हुआ पर लॉट। अब जो हमारा सेकंड ट्रेड आया था वो आया था 12:01 पे। तो हम 12:01 का टाइम लगाते हैं। मार्केट यहाँ से नीचे गिरी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 12 बजे कैंडल क्लोज हो, नेक्स्ट कैंडल पे इसने लो काटा था।
तो यहाँ पर हमारा ट्रेड आया था, जैसे इसने मेगा ट्रेंड के नीचे बंद किया, मेगा ट्रेंड के नीचे बंद किया, इसका लो कटते ही तो नेक्स्ट कैंडल पे ही कट गया था, फिर प्राइस नीचे गिरा। तो हमें यहाँ पर कितना प्रॉफिट या लॉस हो वो देख लेते हैं। तो 12:01 पर मार्केट नीचे गिरी है, तो हम क्या करेंगे, एट द मनी की कॉल को हम सेल कर देंगे और आउट ऑफ मनी की अभी हमारी पोजीशन बन गई है। अब मैं इसको 15 मिनट पर लेकर चलता हूँ ताकि जल्दी आपको नजर आएगा। अभी देखिए आधे घंटे के बाद ही, अभी टाइम हुआ है 12:31, आपका प्रॉफिट आ रहा है 3,607 रुपये का। अच्छा प्रॉफिट है, आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं, बजट डे है तो पर लॉट। लेकिन मैं लास्ट तक लेके चलता हूँ, अगर लाइन के ऊपर बंद होता, वैसे हुआ नहीं है, तो कितना प्रॉफिट आता एंड तक वो देखते हैं। तो हम इसको 315 तक लेकर चलेंगे। अब प्रॉफिट कम हो गया, 2165 रुपये का हो गया है, 1700 का हो गया है, 2600 का वापस से हो गया है, 2200 का हो गया है। मैं 15-15 मिनट स्किप कर रहा हूँ। ये 2919 का प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, ये 2775 का हो गया है, 2762 का हो गया है। अब आ गया 3855 रुपये का प्रॉफिट। टाइम हो गया 3:01, आप चाहें तो यहाँ पर बुक कर सकते हैं। अगर आपको 3 बजे इतना प्रॉफिट मिले तो आप बुक कर सकते हैं, और या फिर और कैरी करना चाहते हैं तो मैं इसको 315 तक चलाता हूँ। तो 3:15 तक कितना प्रॉफिट आया वो देखते हैं। अब टाइम हो गया है 3:15, यहाँ पर आप देखेंगे 3:15 हो गया। हमें जो प्रॉफिट मिला है वो मिला है 4492, 4492 का प्रॉफिट मिला। इसमें से हमें जो लॉस हुआ था 156 का, वो आप माइनस कर लोगे, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो हुआ 4336। ये हमें प्रॉफिट हुआ। तो पर लॉट प्रॉफिट हुआ। आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग अपने लॉट साइज बढ़ा सकते हैं। इसमें लो रिस्क होता है, हाई रिटर्न होता है, और इसमें मार्जिन यूज हुआ था वो हुआ था 48,207 का पर लॉट मार्जिन यूज होगा। अब मैंने जो ऑप्शन मैंने हैज नहीं किया था, आज मैं बताता हूँ आपको, मैंने ऑप्शन बाइंग की थी। देखिए हमेशा क्या होता है, जब बजट का इफेक्ट 11 बजे के 11:30 के बाद ही आता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने क्लोज किया था, जो 11:45 की कैंडल है, इसने मेगा ट्रेंड के नीचे क्लोज किया था। फिर उसके बाद फिर आप देखेंगे जो 12 बजे कैंडल बनी 15 मिनट की, इसने यहाँ पर फर्स्ट ब्रेकआउट दिया, यानी कि मेगा ट्रेंड के नीचे पहला ब्रेकआउट का डॉट आया। तो जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर मैंने पुट बाई की, फटाक से एक कैंडल के अंदर प्रॉफिट मुझे मिल गया था। ये ट्रेड मैंने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाया, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑप्शन हेजिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने जैसे जनवरी का मैंने आपको दिखाया था बैक टेस्ट करके, ये जनवरी का रिजल्ट था। जनवरी में हमें पूरा महीने जो हमें प्रॉफिट मिला वो मिला 32.9%, यानी एक लॉट पे प्रॉफिट मिला 16,425 रुपये का प्रॉफिट मिला। और ये आज का ट्रेड है, और आज का जो हमें प्रॉफिट है वो है नेट प्रॉफिट 4336। काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास व्हाट्सएप पर कि मैं उन्हें 6 महीने का बैक टेस्ट भेजूँ, 1 साल का बैक टेस्ट भेजूँ, 2 साल का बैक टेस्ट भेजूँ। देखिए मैंने अभी आपको 1 मंथ का बैक टेस्ट दिखाया है, क्योंकि इसके अंदर मार्केट नीचे भी गई है, मार्केट ऊपर भी गई है, मार्केट साइडवेज भी हुई है। अगर आपको ज़्यादा बैक टेस्ट चाहिए तो आप खुद बैक टेस्ट करें, खुद देखें रिजल्ट। अगर किसी बर्तन में आप चावल पका रहे हैं तो एक ही चावल को दबा के देखेंगे, सारे चावल नहीं दबाएंगे। तो 1 महीने का अगर आपने देख लिया है, क्योंकि हम हैजिंग कर रहे हैं, इसके अंदर मार्केट ऊपर भी गई है, नीचे भी गई है और साइडवेज भी हुई है। और ये हैजिंग जो है वो डायरेक्शनल हैजिंग है, हमें पता है कि कहाँ पे हमारा एंट्री है और कहाँ पे हमारी एग्जिट है। तो उस तरह से आप अपने आप बैक टेस्ट करेंगे। 1 महीने का मैंने दिखा दिया है, अच्छा रिजल्ट है। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।